बट अब कमिंग टू आईपीएल, आईपीएल शुरू होने वाला है, कुछ ही दिन, 1-2 दिन ऐसे ही रह गए, 9 अप्रैल से आईपीएल शुरू होगा। अगर मैं आईपीएल की बात करती हूँ 2021 की, हाउ डू यू सी दिस ट्रांजिशन जो वहां से शुरू हुआ था और यहाँ पे अब आया? जब आईपीएल शुरू हुआ ना, सवेरा एक छोटा बच्चा, जैसे एक बच्चा पैदा होता है ना, जो एक बच्चा पैदा हुआ था, लड़का लड़की जो भी हो, मैं बच्चा बेसिकली अच्छा, पैदा हाँ हुआ था, हाँ। तब हमको अंदाजा नहीं आता कि बड़ा बनकर ये कैसे बनेगी, ये लड़की कैसे बनेगी, ये हाँ, लड़का कैसे बनेगा। तो हाँ, पहले पहले 2-3 साल पहले 1-2 स्टेप्स लिए, अब एक अच्छा खासा जवान बना है ये, और इससे हमको अंदाजा आ रहा है कि ये फ्यूचर यहां पर है इसका अच्छा। तो एंड आईपीएल नाउ, जो टीमों में एक लॉयल्टी होती है, बनने में बहुत साल लगते हैं। जैसे yes. अब मुंबई इंडियंस का फैन मुंबई इंडियंस का ही फैन है। मुंबई इंडियंस ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि कल हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह कहीं और खेले। कायरन पोलार्ड 10 साल से एक ही टीम के लिए खेल रहे हैं। रोहित yes. शर्मा पिछले 8-9 साल से एक ही टीम के लिए खेल रहे हैं। जैसी भी लॉयल्टीज बनती है ना, उससे और भी फर्क पड़ता है। तो आरसीबी की एक बड़ी स्ट्रेंथ है, हालांकि जीते नहीं है, लेकिन उनका फैन सपोर्ट बहुत बड़ा है, केकेआर का फैन सपोर्ट बहुत बड़ा है। ये बहुत फर्क पड़ा है। और आप व्यूअरशिप देखें, जो 2020 का आईपीएल जो हुआ यूएई में, वो मेरे ख्याल से सबसे अहम आईपीएल था 2-3 कारणों के लिए। एक तो एक मायूसी सी फैली थी मुल्क में कि कोविड है, पता नहीं कहां जाएगा, लोगों को काम नहीं मिल रहा था, आमदनी नहीं थी लोगों की, एक मायूसी फैल चुकी थी। वहां पे हर रोज शाम को क्रिकेट देखने को मिला लोगों का, एक मुस्कान आ गई लोगों के चेहरे पे। उस वजह से व्यूअरशिप बहुत बढ़ गई, स्पॉन्सरशिप बढ़ गई, और अब उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं इस साल के आईपीएल से। और मैं यही सोच रहा हूं कि ये कोविड का जो साया पड़ा है सब पे, वो इस टूर्नामेंट पे ना पड़े, तो फिर ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट बनेगा। फिर मैं फिलहाल बंबई में हूँ, हमारे यहाँ तो ऐसे लग रहा है कि कोविड जैसे पेड़ उगते हैं वैसे कोविड उग रहा है हमारे यहाँ फिलहाल। तो मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि कोविड का कोई साया ना आए इस साल आईपीएल पे, और फिंगर्स क्रॉस्ड, क्योंकि आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, हम इससे गुजर रहे हैं, जिस तरह पीएसएल का हुआ, पीएसएल रोकना पड़ा, एंड आई होप ऐसा बिल्कुल किसी भी लीग के साथ ना हो, बिकॉज उसका पूरा मोमेंटम खत्म हो जाता है। आप उस अभी, क्योंकि ये जो है ना, ये 2 महीने की मुझे लगता है क्रिकेट मेला होता है, जो पूरी नेशन, क्या क्रिकेटिंग, जो भी क्रिकेट फॉलो करता है वो एंजॉय करता है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई ब्रेक आना चाहिए। ये मेरी भी पूरी विशेष है कि ऐसी कोई ब्रेक ना है। हमारे बचपन में कहते थे कि एक वुडस्टॉक फेस्टिवल होता था, जहां सारे वेस्टर्न म्यूजिक, सारे म्यूजिशियंस एक जगह जमते थे, सारे इकोनॉमिस्ट, बिजनेसमैन दावोस जाते हैं, एक जगह सारी बातचीत होती है, समिट्स जो होते हैं। तो ये एक तरह से आईपीएल ना एक दुनिया की क्रिकेट का एक समिट सा बन गया है कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स से सीख रहे हैं। मैंने हाल ही जॉस बटलर से बात कर रहा था, मैं जॉस बटलर कह रहा था, मैं धोनी की तरफ देख के मैं सोचा था मैं उसकी तरह बनूं, ये फिनिश कैसे करता है, इतना कामनेस कैसे आता है, सिचुएशन कैसे हैंडल करता है, तो मैं सोचा मैं उसे सीख के मैं करूं। तो ये एक जो सारे, ऐसा लगता है कि सारी नदियां एक तरह से आके एक बड़ा समंदर बन रही है। तो ये दिस बिकम्स, या सो दिस इज लाइक अ जायंट फेस्टिवल। आपने बिल्कुल सही कहा, एक पूरा मेला है जहां सब लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं। बट आप बटलर की बैटिंग देखिए, आपको लगता है तो एबी डिविलियर्स दोबारा आ गए बैटिंग करने के लिए। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा भी पल आएगा कि इंग्लैंड अपने प्लेयर्स को कहेगा कि आप टेस्ट क्रिकेट ना खेले तो ठीक है, लेकिन आप आईपीएल जाइए। ये क्या चीज बन गई भाई, क्योंकि इंग्लैंड तो भाई टेस्ट क्रिकेट का तो एक घर है बना हुआ। वहां कह रहे हैं लोग, और ये इसलिए कह रहे हैं कि मनी पावर बोल रहा है। उनको ये डर है कि अगर मैं बेन स्टोक्स से कहूं कि आप आईपीएल ना खेलो, अगर मैं मोइन अली से कहूं आप आईपीएल ना खेलो, मोइन अली मुझे बताएगा भाई मुझे जो इस साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो आप नहीं दे सकते मुझे, तो मैं आपके लिए खेलूं ही नहीं, मैं T20 प्लेयर बन जाऊंगा। तो इस डर से लोग कह रहे हैं कि नहीं आप आईपीएल खेलिए, क्योंकि मनी पावर बोलने लगा है यहाँ पे। लोगों को डर है कि वो मुल्क छोड़ के सिर्फ T20 लीग्स खेलते जाएं हर जगह। जैसे कायरन पोलार्ड है, अभी तो खैर वेस्ट इंडीज के कैप्टन, लेकिन हम अक्सर कहते हैं कि कायरन पोलार्ड का जो घर होगा ट्रिनिडाड में, उसका नाम होगा मुंबई इंडियंस मंजिल। मुंबई एग्जैक्टली।
Exactly. वैसे हर्षा, do you fear that कि in the future हम नहीं देखेंगे bilateral series होती भी, हमें सिर्फ लीग्स दिखेंगी, हर मुल्क अपनी अपनी लीग करा रहा होगा, प्लेयर टू प्लेयर इधर से उधर खेल रहे होंगे, और ये जो bilateral series, ट्राई नेशन तो हम वैसे ही देखना बंद हो गए, ये bilateral भी खत्म हो जाए? ये डर है जरूर, और जब चेंज आता है हम रोक नहीं सकते उसको। लेकिन आप देखिए, आपके यहाँ पाकिस्तान में भी जैसे मौसीकी का एक बड़ा ट्रेडिशन सा बनता गया है, तो वेस्टर्न, जैसे मगरबी मौसीकी कहते हैं ना उसको, वो जब आया, लेकिन जो बेस क्लासिकल का था वो गया नहीं। जो म्यूजिशियंस आने लगे वो फ्यूजन म्यूजिशियंस आने लगे। ऐसा नहीं कि जो म्यूजिशियंस आने लगे उन्होंने अपनी परंपरा पूरी तरह ही भूल गए। तो टेस्ट क्रिकेट की इतनी परंपरा बनी है, इतना ट्रेडिशन बना है कि वो इतने जल्दी नहीं जाएगा। लेकिन है जरूर ये बात कि शायद इंटर कंट्री बंद ना हो, लेकिन फर्ज करें आईपीएल में 10 टीमें आ गई, 3 महीने का आईपीएल हो गया, तो लोग सोचेंगे जरूर कि मैं तो 3 महीने वहां खेलूंगा भाई, अगर मैं 1.5 महीना खेलूं वहां पे तो आधे ही पैसे मिलेंगे मुझे। तो ये चैलेंज तो आएगा जरूर, और कल क्या होगा किसको पता। वो तो बिल्कुल भी, अब तो इस कोविड के बाद तो किसी को कुछ नहीं पता कि कल क्या होगा और कैसे होगा। बट मुंबई इंडियंस की आपने बात की, क्या लगता है, क्या हैट्रिक कर पाएगी मुंबई इंडियंस और तीसरी दफा फिर से चैंपियन बन सकेगी? मैंने अभी ब्लॉग्स किए हैं क्रिकबस पे, वहां वही कहा मैंने कि सीएसके ने भी 2 बार जीता, वेस्ट इंडीज ने पहला वर्ल्ड कप 2 बार जीता, लेकिन जब आप 3 बार जीतते हैं ना, एक अलग हेलो सा बनता है आपके ऊपर। तो मैंने वही जिक्र कि रियल मैड्रिड ने चैंपियंस लीग 3 बार जीती, और शिकागो बुल्स ने 3 बार जीता एनबीए, या ऑस्ट्रेलिया ने 3 बार जीता वर्ल्ड कप। जब एक 3 का नंबर होता है, अगर 3 बार आप आईपीएल जीतो, और टीम तो है उनके पास, लेकिन जो हमने देखा पिछले 2-3 साल में कि अब सबकी टीमें अच्छी है, तो जो माहौल बनता है, लीडरशिप का फर्क पड़ने लगा है। लेकिन मुंबई के लिए प्रॉब्लम यह है कि सबको लगता है मुंबई जीतेगी। प्लेयर्स को जब लगने लगता है कि किसी भी हालत में हम जीतेंगे, क्योंकि अगर ईशान किशन नहीं बनेगा तो सूर्य कुमार बनेगा, अगर सूर्य कुमार ने नहीं बनाया तो पॉलार्ड बनाएगा, उसने नहीं बनाया तो हार्दिक बनाएगा। ये फीलिंग जो होती है, ये बड़ी डेंजरस सी फीलिंग होती है। एक और भी बात है कि इस साल उनके पहले 5 मैच चेन्नई में ज्यादातर हमने देखा 140-150 वाले मैचेस होते हैं। धोनी वहां के महाराजा थे। धोनी ऐसे अपने तख्त पे बैठ के कहते थे 140-150 की मैच मैं कंट्रोल करूं, पपेट शो की तरह। तो मुंबई को वो पसंद नहीं, मुंबई को 180 मैच खेलने का ज्यादा शौक है। उसके बाद 4 मैच दिल्ली में रहेंगे, स्लो ग्राउंड, छोटा सा फिरोजशाह कोटला छोटा सा ग्राउंड है, तो दैट कैन गो अगेंस्ट देम। सिमिलरली चेन्नई बंबई में खेलेगी जहां वो खेलना नहीं चाहते। ये एक और चीज है, आपने पीएसएल का पहले जिक्र किया था ना, जब 6 ग्राउंड्स पे पीएसएल होगा और हर ग्राउंड का अपनी अपनी भूमिका रहेगी, अपना अपना माहौल बनेगा, तो फर्क पड़ेगा। अब जैसे हम कहते हैं कि चेन्नई का एक ऐसे मैचेस होते हैं, चेन्नई में, बेंगलोर में ऐसे मैचेस होते हैं, मुंबई में ऐसे मैचेस होते हैं, दिल्ली में ऐसे होते हैं। जैसे हम टेस्ट क्रिकेट में कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में ऐसे मैचेस होते हैं, साउथ अफ्रीका में ऐसे होते हैं, यूएई में ऐसे होते हैं, वैसा बनता जाएगा। सो दिस इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ आईपीएल इस बार। बिल्कुल, यानी जो होम ग्राउंड का कैरेक्टर होता है वो थोड़ा सा इस दफा थोड़ा सा इधर उधर होगा, इस दफा नहीं होगा। बट क्या ये आईपीएल 2021 जो है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा ऑल टुगेदर आईपीएल कमेटी के लिए, बीसीसीआई के लिए, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन चैलेंज होगा, क्योंकि यहीं इसी जगह पे, इसी वेन्यू पे, इसी मुल्क में वर्ल्ड T20 होना है कुछ महीनों बाद। 16 टीम्स को हैंडल करना, तो अभी ये एक तरह से एक ड्रेस रिहर्सल है वर्ल्ड T20 की। डू यू थिंक ये भी चीज नोट की जा रही होगी? नहीं, ये बहुत अहम चीज है। इसीलिए जब यूएई में इतना सफल आईपीएल हुआ यूएई में, तो सबसे आसान बात तो यही थी कि अब तो सेटअप हो चुका है, वहां का भी एस्टैब्लिशमेंट जानता है कि कैसे कंडक्ट करते हैं, तो चलिए दोबारा, जब तक कोविड हो, दोबारा आईपीएल यूएई में ले जाते हैं। लेकिन उनको ये दिखाना था, एक तरह से दर्शाना था कि हम यहाँ कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये एक अजीब सी बात है, आईपीएल को आप ड्रेस रिहर्सल तो नहीं कह सकते, क्योंकि खुद ही इतना बड़ा मल्टी स्टारर है। लेकिन अगर आईपीएल सफल होता है तो ये दुनिया को दिखाएगा कि भाई हम T20 वर्ल्ड कप कर सकते हैं। और बस वही उम्मीद है कि भाई सितंबर अक्टूबर तक शायद वैक्सीनेशन बढ़े, शायद कोविड कम हो, क्या पता। लेकिन ये बहुत अहम बात है कि बीसीसीआई दिखाना चाहता है कि हम T20 वर्ल्ड कप कंडक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। So final 4 of IPL 2021 for you. मुश्किल सवाल। नहीं, मुश्किल तो है। अगर मुश्किल ना हो तो टूर्नामेंट ही अच्छा नहीं है ना।
अगर आप जैसे ईपीएल होता है, अगर आप पहले कहो कि मैन सिटी, लिवरपूल, यूनाइटेड, चेल्सी, फिर वो दूसरी टीमें करेंगी क्या? मैं 10वां आया, इसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन एक कॉन्टिन्यूटी होती है कि जब एक टीम में चेंजेस नहीं होते। आप देखिए जो अच्छी टीमें हैं आईपीएल में, उसमें चेंजेस बहुत कम हुए हैं। मुंबई इंडियंस की टीम हर साल ज्यादातर वही होती है। सनराइजर्स पिछले 5 साल से हर साल क्वालिफाई कर रहे हैं प्लेऑफ्स, उनमें फर्क नहीं होता उतना। वही वार्नर है, वही राशिद है, वही भुवनेश्वर है, वही विलियमसन है, कोर वही है उनका। जब चेन्नई सुपर किंग्स इतनी अच्छी टीम थी, उसमें चेंजेस नहीं आते थे। तो केकेआर एक सिमिलर टीम है। और दिल्ली कैपिटल्स से फर्क कब पड़ने लगा? जब उन्होंने कोर बनाया और ज्यादा चेंजेस नहीं किए। सो दैट्स व्हाई आई थिंक मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स, केकेआर, ये 4 टीमें मेरे लिए ज्यादा अहम होंगी। Unless of course RCB or someone has a great season. I mean, can you imagine Ben Stokes and Josh Butler opening for Rajasthan Royals? क्या हो सकता है वहां पे, क्या पता? बिल्कुल। तो I believe इस continuity की वजह से these 4 teams I think will start ahead. लेकिन 14 टीमों के टूर्नामेंट में ना, it's like running a marathon. क्या आपने स्टार्ट अच्छा किया, ऐसे कुछ मतलब नहीं होता, क्योंकि थक जाती है टीमें बीच में। फिनिश कैसे कर सकते हैं? It's a grueling, very tiring tournament. बिल्कुल। आप पूरा जो है वो पॉइंट्स टेबल हमने टॉपल होते हुए देखा है कि नीचे की टीम ऊपर आ जाती है और ऊपर की टीम नीचे। बट हु वुड बी द डार्क हॉर्सेस ऑफ आईपीएल 2021? It's tough to call KKR a dark horse, given that they've been a 2-time winner. But last 2 IPLs they finished 5th. अगर KKR की में स्टेबिलिटी बनती है, I think the arrival of Shakib could be a big difference, because you have a top order, proper top order man batting at 3 and allowing उस टीम की खासियत क्या है? 4, 5, 6 का बहुत मजबूत है। ओवन मॉर्गन, दिनेश कार्तिक, आंड्रे रसेल, उनको अगर अपना रोल निभाना हो, तो अगर टॉप 3 अपना रोल निभाते हैं तो वो स्ट्रांग बन जाते हैं। सो आई थिंक शाकिब एट 3 will be a good choice. Then Cummins and all the others can form. तो I think KKR, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ होता रहा है पिछले 2-3 सालों से, कुछ ना कुछ होता है इस टूर्नामेंट में ना। अनप्लान्ड चीजें बहुत होती हैं इस टूर्नामेंट में। आपकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत टेस्ट होती है इस टूर्नामेंट में। तो आई थिंक दे कुड बी टू मी द डेंजरस टीम ऑफ दिस टूर्नामेंट। यानी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फैंस के फिर से दिल टूटने वाले हैं, बिकॉज जितनी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग मुझे लगता है आरसीबी की है, किसी टीम की नहीं। एक बार ना जब मुल्क बदल जाएंगे, जब इंसानियत बदल जाएगी, तब आप एक मैच मुंबई इंडियंस की देखना वानखेड़े में, और एक मैच आरसीबी की देखना बेंगलोर में। मैंने उस बेंगलोर के ग्राउंड में इंडिया के मैचेस देखे और आरसीबी के मैचेस देखे। जब आप मैदान में जो एंट्रेंस होता है ना, साइड हमारे कमेंट्री एरिया में से एंटर करते हैं, ऐसा लगता है कहीं और आ गया मैं। एक नुमाइश पूरा अलग ही बन जाता है पूरा। आप अगर वानखेड़े स्टेडियम आओ ना, आपको सिर्फ ब्लू ही ब्लू दिखेगा। वहां पे एक आरसीबी का फ्लैग नजर नहीं आएगा आपको, एक केकेआर का फ्लैग नजर नहीं आएगा। हर सीट पे एक टी शर्ट और एक फ्लैग होता है। आप वो टी शर्ट पहनो, वो फ्लैग लो हाथ में, तो एक फोर्ट्रेस बन जाता है। आप ऐसा लगता है किसी और मुल्क में चले गए आप। ये मुंबई इंडियंस का मुल्क है, आरसीबी का मुल्क है। तो वो एक बड़ी देखने लायक चीज होती है। इसलिए मैंने कहा जब दौर बदलेंगे तो आके देखिएगा जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर, क्यों नहीं। और दौर इंशाल्लाह जल्दी बदल जाएंगे। वर्ल्ड T20 में चक्कर लगाएंगे। नफरत बहुत है हमारे गेम में, नफरत बहुत है हमारे गेम में। तो अगर मैं कहूं कि यार बाबर आजम बड़ा अच्छा प्लेयर है, तो 10 लोग कूदेंगे मेरी तरफ। अगर आप कहो कि यार विराट कोहली इतना अच्छा प्लेयर है, तो 10 लोग आपके सर पे कूदेंगे, लेकिन बाबर आजम ने रन बनाए। मैं अगर कहूं देखो बाबर आजम ने 100 बनाए, कहेंगे जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाए। तो ये मुझे लगता है कि सबको पीएसएल देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए, सबको हर चीज देखनी चाहिए। विमेंस क्रिकेट बढ़ना चाहिए, जो फिजिकल चैलेंज लोग हैं उनका क्रिकेट बढ़ना चाहिए, सबका बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। और टाइम बदलेगा, ऐसा नहीं है कि टाइम, देखें अभी आप और मैं बैठ के बात कर रहे हैं, और आपसे जो पहला इंटरव्यू किया था उसके बाद अब तक जो सफर हुआ, उसमें मेरे शो का स्लोगन ही यही बन गया, क्रिकेट बियॉन्ड बॉर्डर्स। सो दिस इज व्हाट वी गो ऑन, और क्रिकेट बियॉन्ड बॉर्डर्स के तरीके से हम कवर करते हैं। गालियां दोनों तरफ से पड़ती हैं, बट कोई बात नहीं, गालियां सुननी तो क्या हो गया, आपको फिर पड़ेगी, आपको फिर पड़ेगी, मुझे फिर पड़ेगी, लेकिन वो कम लोग हैं जो असल प्रेमी हैं, जो असल जो आशिक हैं हमारे गेम के, वो एग्जैक्ट बिल्कुल है। 10,000 में से 20 लोगों से अगर गालियां पड़ रही तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
मुझे तो अलबत्ता कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो मैं आदी हो गई हूँ इस बात की। बट थैंक यू, थैंक्स अ लॉट हर्षा, हर तरह की तरह, हर दफा की तरह आज फिर बहुत मजा आया आपसे डिस्कशन करने का, और कैसे टाइम गुजर गया मैं ये देख रही हूँ कि यूं गुजर गया टाइम, एंड इट्स ऑलमोस्ट बीन एन आवर। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक्स अ लॉट। So this was Harsha Bogla with me, and आप लोगों ने देखा कि कितने मजे की हमारी रही कन्वर्सेशन। सो आप हमें बताइएगा कमेंट्स में लिख के कि आपको कैसा लगा आज का ये शो। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।